कि अमित शाह जी को कितने पुस्तक का गारंटी कार्ड मिल गया है, क्योंकि वो भी तो भगवान राम का राजनीतिक नाम ले रहे हैं। क्योंकि अगर संविधान कमजोर होगा तो इस मुल्क का लोकतंत्र और जमहूरियत कमजोर होगी और गरीब को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम, उस पर हमला करने का काम किया जा रहा है, उनका उपहास उड़ाने का काम किया जा रहा है, अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों की रक्षा के लिए हम 27 तारीख को वहां एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाता। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी को कितने पुस्तक का गारंटी कार्ड मिल गया है, क्योंकि वो भी तो भगवान राम का राजनीतिक नाम ले रहे हैं। और ये सवाल खाली अंबेडकर साहब का नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब अंबेडकर साहब थे। और पटना के लिए और बिहार के लिए तो गौरव का विषय है कि जो 5 आदमी थे जो हैंड रिटिन संविधान बना था, उसमें सिन्हा साहब भी सजदाना से। उनकी तबीयत खराब थी तो जो हैंड रिटन संविधान था वो दस्तखत कराने के लिए यहां भेजा गया था। तो बिहार का चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और यहां तमाम लोग, और ये कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल जी हों, मौलाना आज़ाद हों, बाबा साहब अंबेडकर हों, और जितने भी हमारे आज़ादी की लड़ाई के हमारे नेता थे, ये हमारे पुरखे हैं, ये इस मुल्क के पुरखे हैं। और इनकी विरासत की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी दूरी तक जाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर संविधान कमजोर होगा तो इस मुल्क का लोकतंत्र और जमहूरियत कमजोर होगी और गरीब को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है वो इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करना चाहती है। अभी आपने देखा कि कल चुनाव के जो नियम हैं इलेक्शन कमीशन में, और उसमें कि आप पेपर नहीं देख सकते, वो बदल दिया। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम, उस पर हमला करने का काम किया जा रहा है, उनका उपहास उड़ाने का काम किया जा रहा है, अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के पैमाने पर, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, और ये जो सोचते हैं लोग कि बाबा साहब दलित थे इसलिए दलित हैं के नेता हैं, नहीं, बाबा साहब इस देश के हक उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के पक्ष में खड़े हुए इंसान हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहता है, इंसाफ चाहता है, इंसानियत चाहता है, और उसके साथ साथ समता का भाव लोगों के मन में और देश की हुकूमत के कार्यों में लाना की जो बात है वो उसके प्रतीक हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं वो व्यक्ति पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनके पुरखों का कोई जगह नहीं है। हमने तो अपने पुरखे बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुरखों का नाम बताए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। तो आज कांग्रेस पार्टी इसी के लिए पूरे देश में कर रही है। और 26 तारीख को बेलगांव में आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। पूरी की पूरी CWC प्रदेश अध्यक्ष, CLP, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये संविधान की रक्षा के लिए, आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों की रक्षा के लिए हम 27 तारीख को वहां एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आज पूरे देश में जगह जगह ये आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और कल हर जगह, जैसा बिहार में भी बताया
कि ये जो है मार्च होगा, संविधान मार्च। और इसका हम आपसे भी चाहेंगे, जो इस देश के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जो इंसाफ और इंसानियत में विश्वास करते हैं, जो जमहूरियत में विश्वास करते हैं, हम उनका भी आह्वान करना चाहते हैं कि वो भी आगे आए और इस मुल्क को हम कम से कम वो मुल्क आगे आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें जिस मुल्क को हमने जिया है। आज खतरा इस बात का है कि हमारी पीढ़ी ने या यहाँ बैठी हुई पीढ़ी ने जिस हिंदुस्तान को देखा है, उस हिंदुस्तान को आगे आने वाली पीढ़ी देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। इन्हीं विषयों को लेकर आप के सामने कांग्रेस पार्टी आई है और पूरे देश के पैमाने पर हम इस सवाल को उठाएंगे और किसी भी कीमत पर अपने पुरखों आज़ादी के लड़ाई के मूल्यों को कमज़ोर कांग्रेस पार्टी नहीं होने दे। ऐसा है कि जो खुद करने वाले लोग हैं वो दूसरों पर कम से कम न कहें। क्या एक ही द्वार था वहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही थी, कोई और द्वार मक्कर द्वार से ही सभी सांसद जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी के लिए अलग द्वार है, सब स्पीकर साहब के लिए अलग द्वार है, और जो हम लोगों के चेयरमैन साहब होते हैं उपराष्ट्रपति जी, उनके लिए अलग द्वार है। उसी द्वार से सब लोग जाते हैं। और पहली बार वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब बीजेपी के सांसद आते थे तो उनको रास्ता देते थे, वो लोग चले जाते थे। हमको कोई बता देना कि देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ कि संसद को रोकने का काम ट्रेजरी बेंच के लोग करते हैं। ये तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो संसद चलाएं। जब कभी संसद सत्र शुरू होता था तो देश की जनता अपेक्षा करती थी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।